त्वरण। त्वरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सलोरेशन। क्या कहते हैं? एक्सलोरेशन। इसमें हम लोग जाने सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं त्वरण का। किस चीज का? त्वरण। देखिए, समय के साथ अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसी दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। परिवर्तन में आगे भी बढ़ सकता है और नीचे भी आ सकता है। समझ में आया ना? जैसे में समझिएगा, कोई वस्तु है ना, वो चल रही है और यहाँ पर ये पहले स्थिर है। वस्तु क्या है? स्थिर है। कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो पहले स्थिर रहती है ना, उसका वेग क्या हो गया? शून्य। उसका चाल क्या हो गया? शून्य। जो वस्तु स्थिर है उसका चाल क्या हो गया? शून्य। कोई भी वस्तु हो सकती है। यहाँ से चलना प्रारंभ की, अब मान लीजिए कि 1 सेकेंड दूरी तय की, 1 सेकेंड समय चला। कितना समय? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद यहाँ पर जब वस्तु आ गई तो उसका चाल हो गया कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड। पहले था 0, 1 सेकेंड में कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगला दूसरा सेकेंड में यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड हो गया ना, इसका जो चाल हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कितना हो गया? 10 मीटर। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो तीसरा सेकंड है, अगला तीसरा सेकंड में इसका चाल हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 15 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि समय बदल रहा है, सेकंड सेकंड ही समय बदल रहा है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है जी। पहले था 0, फिर हुआ 5, फिर हुआ 10, फिर हुआ 15, ऐसे ही आगे 20, 25, 30 आगे बढ़ता जाए। तो समय के साथ इसका वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। तो त्वरण का परिभाषा कर सकते हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। समझ में आ गया ना? इसका परिभाषा क्या होगा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अब देखो तो पंख खचरा नहीं है, हमको टकला दिख रहा था। ठीक है ना? हाँ भाई, बड़ी खचरा हमारा मोबाइल का परिभाषा समझ गया आप लोग ना, कि अगर समय के साथ वेग में किसी भी वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर है उसी को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है। देखिए ये लाइन क्या है, इसको हम इसलिए दर्शाए ताकि समय और इसका दूरी का जो वेग है उसका अंदाजा लग सके। इसको हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि 1-1 सेकंड का बांट दे या 5-5 सेकंड का बांट दे समझने के लिए, या मिनट में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसको मिनट में बांट दिए, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ 1 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ 2 मिनट। ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में खोपड़ी छेद होगा। तीसरा यहाँ फिर क्या होगा? 3 मिनट, फिर यहाँ 4 मिनट, फिर यहाँ 5 मिनट। चलो अब देखो, हम लोग देखे कि शुरू में यहाँ तो इसका समय पूरा 0 है। 0 है तो वस्तु का वेग भी क्या होगा? 0। गाड़ी क्या है? रुकल है। उसके बाद हम लोग कि 1 मिनट समय में दूरियां तय करके गाड़ी यहाँ आ गई। इसके दौरान हम लोग देखे कि इसका जो समय वेग है, वस्तु का वेग है, वो वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। 1 मिनट में वेग कितना बढ़ गया? 5 मीटर। अब फिर अगला 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट ये 1 मिनट ये, अब टोटल समय कितना हो गया? 2 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट। सॉरी 1 मिनट नहीं, हम लोग देखिए जितना का अंतराल लेंगे उतना होगा। 5 मिनट का होगा तो 5 मिनट, 1 मिनट का होगा तो 1 मिनट। तो 1 मिनट यहाँ, 1 मिनट यहाँ, कौ मिनट? 2 मिनट के बाद देखिए कि इसका वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर तीसरा, अच्छा तो यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा ना। तो अब कितना हो जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। देखे कि नहीं देखे? तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है ना, समय के साथ इसका वेग में परिवर्तन हो रहा है। अब वेग बढ़ भी सकता है या वेग घट भी सकता है। परिवर्तन उसी ने कहते हैं। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन का ये जो दर है ना, इसी दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। अब देखिए 2 तरीका से हो सकते हैं। एक तो शुरू से चल के अंत किया, अरे तो चल के यहाँ से गाड़ी चलना प्रारंभ किया, कहीं ना कहीं रुकेगा ना, रुकेगा नहीं रुकेगा। अब देखिए तो यहाँ आया 20 मिनट तक, कहाँ गया? 20 मिनट, मान लो 25 मिनट, और फिर इसके बाद 1
2 3 4 5, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अब देखो चौथा मिनट ये हो गया, पांचवा मिनट ये हो गया, छठा मिनट ये, सातवां मिनट, आठवां, नौवां और 10वां। हम लोग देख रहे हैं कि ये पहला मिनट में 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा मिनट में 10, तीसरा में 15, चौथा में 20 और पांचवा में 25। अब हम लोग देख रहे हैं ना कि छठा में बढ़ नहीं रहा है, अब घटेगा। तो 25 सब हो गया 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5। अब आकर अंक को बतवा, यहाँ पर आकर क्या हो गई? रुक गई, यानी कि उसका वेग क्या हो गया? वेग क्या हो गया? 0। समझ में आया ना? अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है ना। तो अच्छा, इसमें हम लोग दो चीज देख रहे हैं कि पहले इसका तो वेगवा बढ़ रहा है और फिर कुछ देर के बाद वेगवा का होने लगा, घट रहा है। क्या होने लगा? घट रहा है। तो इससे क्या मिलता है हम लोग को कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण समझ गए आप लोग? अच्छा, और देखिए, अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग धनात्मक त्वरण। क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण। अगर समय के साथ उसका वेग क्या हो रहा है? घट रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक त्वरण। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण। क्या चीज? ऋणात्मक त्वरण। अब देखिए, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग एक और संक्षिप्त नाम देते हैं जिसका नाम है मंदन। क्या नाम है? मंदन। समझ में आ गया ना? धनात्मक त्वरण यानी कि जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ेगा तो धनात्मक, और किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटेगा तो उसको उसके दर को क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। समझिए कैसे। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, साइकिल तो सब लोग चलाते होंगे। तो साइकिल हम लोग पहले शुरू में है, समय के साथ एकदम धीरे, फिर आराम से पैडल को घुमाते हैं। अब पैडल को धीरे धीरे घुमाते हुए थोड़ा सा और स्पीड हो गया, अब फिर उसके बाद चला रहे, फिर एकदम स्पीड में एकदम हाईवे एकदम चला रहे, स्पीड हो गया, रुकना है। मान लीजिए कोई ब्रेकर है, स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, बाजार आ गया, जहाँ जा रहे हैं वहाँ आ गया, कुछ क्षण पहले हम लोग ब्रेक लगाना शुरू करते हैं कि एक बार जाते हैं मिठाई के दुकान पर मारते हैं ब्रेक, मिठाई के दुकान ले ऐसे तो है नहीं ना, कुछ दूर पहले से उसको रोकना शुरू करते हैं। तो जो ब्रेक लगाते हैं ना, चकवा के पास जो रबड़वा है उसको चाप देता है, तो ब्रेक लगे तो उसको घर्षण हो गया तो वो रोकेगा, तो उसकी गति को कम कर रहा है, उसकी गति को कम कर रहा है, उसी को कह देंगे मंदन। क्या कहेंगे? मंदन। समझ में आ गया ना? अगर समय के साथ वेग में परिवर्तन बढ़ेगा तो हो गया धनात्मक, घटेगा तो ऋणात्मक। ऋणात्मक को क्या कहते हैं? मंदन। ऋणात्मक क्या कहते हैं? मंदन। इसमें आप लोग देखिए कि दिशा का बोध हुआ कि नहीं हुआ। इधर से हम लोग जिस गति है वस्तु का, जिस दिशा में गति है, अगर उसी दिशा में हम लोग बल लगाते हैं तो क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। ऐसे समझो ना, तुम चला रहे हो, आप पीछे से आगे मुखी और कुछ जो से ठेल दिया, जैसे उतरने के लिए ठेलता है सब, उधर के ठेल देता, तू कहाँ जाते हो? कौन मतलब ना, हाँ, वो ठेल के उतर के भाग गया। तो अगर हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में अगर पीछे से बल लग गया तो और वेग बढ़ जाएगा, तो समय के साथ वेग बढ़ गया ना, उसको कहेंगे धनात्मक त्वरण। क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण। हम इधर से जा रहे हैं, कोई उधर से उल्टा मैंने उसको ठेल दिया पीछे से, आगे से पीछे में, हम गति जिस दिशा में हमारी है, मान लो कि हमारी गति इस दिशा में, इधर से कोई बल लगा दिया ना, तो हमारा ट्रैक्टर गाड़ी रुकेगी ना, रुकेगी तो इसको क्या कहेंगे? मंदन। क्या कहेंगे? मंदन। मंदन या इसको कहेंगे ऋणात्मक त्वरण। मान लो इधर से जा रहा है टेम्पू, आप पीछे जाकर ट्रैक्टर ठेल दिया तो क्या हो गई? धनात्मक। बताओ, ये धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। समझ में गया? अच्छा, मान लो कि कभी स्पीड जा रहा है, कभी स्पीड कम ऐसे आइए आके और इसका स्पीड कम करो, पूरा स्पीड से आ रहा है, आइए इसमें टकरा कर और इसका स्पीड क्या कर दिया? कम। तो बताओ ये क्या होगा? ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक त्वरण या समझ में आ गया ना? तो जो हम लोग साइकिलों में ब्रेक लगाते हैं ना, वो काहे लिए लगाते हैं? ऋणात्मक त्वरण के लिए। क्या किसके लिए? ऋणात्मक त्वरण। उसी को क्या कहेंगे? मंदन। मंदन से ही ना वस्तु का चाल कम होता है और धीरे धीरे क्या हो जाएगी? समझ में आ गया ना? ये हुआ था एक ट्रेन हादसा हुआ था ना, तो वो बेचारा एक बार मंदन, माने एक बार भयानक मंदन कम हो गया। ट्रेन इधर से मान लो कि दो ट्रेन इधर से जा रही है, इधर से जब जा रही तो यू आके इसे इसमें दूर रह टक से ऐसे मतलब टक्कर खा गया, नहीं दिखाई दिया। वो उसके रीजन कुछ और है, बाद में आप लोग को चर्चा करते हैं। समझ में गया ना? अब आ गया, ये टकरा गई तो अच्छा, ये टकराएगा तो क्या होगा? ई ठेलेगी इसको, ई ठेलेगा इसको, दोनों आपस में ठेला ठेली करेगा ना, तो इससे क्या होगा कि अब देखो ये बिखर जाएगा,
ऐसे बिखर जाएगा, बिखरेगा ना, तो इसका डब्बा आ गया इस पर, तो दूसरा पटरी पे और ट्रेन आ रही थी, वो उसका भी इसी में हो गया, तो तीन एके में घुमटी आके गेठिया पुप्पू को खेलने सब उसमें गड़बड़। समझ में आ गया ना? किसी कोई दिक्कत? तो बताओ टोरन में किसी कोई दिक्कत? टोरन का परिभाषा क्या कहोगे? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग इसमें देखिए जो त्वरण है वो त्वरण कौन राशि है? कौन राशि है? अच्छा तुम लोग बताओ, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु गति कर रही है, उस वस्तु के गति के दिशा में एक एक्स्ट्रा बल लग जाए, तो बताओ कौन त्वरण उत्पन्न होगा, धनात्मक की ऋणात्मक? हाँ, अगर मान लो हम दौड़ रहे हैं, अब पीछे से आके कोनो और जोर से ठेल दे और ही हम जोर से दौड़ने लगे, समझ में आएगा ना? कोई घोड़ा में झींटी लगा दे तो लाइन छिटा जाएगा, लाइन नहीं छिटाएगा, तो अगर ठेल दिया तो धनात्मक, रस्सी फंसा दिया, फिल्म में नहीं देखते हम, पूरा भाग रहा है एकदम तले फंसा के टांग पे लो, उसी में लग आई बेचारी छटपटा सी लो, ओ माय गॉड। देखे आप लोग? कोई दिक्कत? अच्छा ये सब चीज समझने के बाद तो क्लियर हो गया ना? ये त्वरण का परिभाषा समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कौन राशि है? सदिश क्यों राशि है? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, समझ में आ गया ना? अच्छा त्वरण अब देखिए, तो त्वरण धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। अगर गति के दिशा में बल लगेगा तो धनात्मक त्वरण, गति के विपरीत दिशा में बल लगेगा तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत? अब देखो त्वरण के प्रकार, त्वरण के दो गो लड़का, कईगो? एगो बड़का एगो छोटा, एगो बड़का एगो छोटा। बड़का के नाम है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। छोटका के का नाम है? असमान त्वरण, असमान त्वरण। किसी को दिक्कत? देख बाबू, एक समान त्वरण असमान त्वरण ऊपरे समझ में आएगा जो जिसको त्वरण समझ में आएगा, त्वरण तो समझ में आ गया ना? समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कौन राशि है? सदिश। त्वरण धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी। अगर गति के दिशा में बल लगे तो धनात्मक, अगर गति के विपरीत दिशा में बल लगे तो ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। किसी को दिक्कत? इसका सूत्र देख लिया जाए त्वरण का। देखिए इसका त्वरण का सूत्र निकालते हैं कैसे। शुरू में गाड़ी यहाँ खड़ी थी, इसका वेग क्या था? 0। तो शुरू वाला वेग को प्रारंभिक वेग, अंतिम वाला वेग को अंतिम वेग, समझ में आएगा ना? प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं, इसका मान कितना हो गया? 0। अच्छा मान लो कि गाड़ी यहाँ चली है 5 मिनट, कितना चली है? 5 मिनट। अंत में जो इसका वेग होगा, अंतिम वेग को v द्वारा दर्शाते हैं, और इसका जो वेग होगा क्या है? 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय लगल होगा ना? तो टी कितना लगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। टी कितना हो गया? 5 मिनट। ये बाबू जब दूरिया मीटर में हो ना तो समय को किस में लेते हैं? सेकंड में। तो 5 मिनट है ना, तो इसको सेकंड में बदल दें, तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेगा? 5 इसमें गुना की भाग। देखिए अगर बड़का में है ना, छोटका में बदलना है तो गुना करेंगे, तो 1 मिनट में कई सेकंड? 60। तो ऐसा ही 5 मिनट है ना, तो 6 × 5 = 30, 300 सेकंड। कितना हो गया? 300 सेकंड। समय मिल गया। अब देखिए, अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना त्वरण का, कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, मतलब कि यहाँ से यहाँ जो समय लगा वो समय अंतराल। तो केवल अंतिम वेग प्रारंभिक वेग क्या लिखे, इसको याद रखिएगा कि प्रारंभिक वेग को हम लोग सूचित करते हैं u से और अंतिम वेग को सूचित करते हैं v से। तो अंतिम वेग की जगह v लिखा आ जाए, माइनस प्रारंभिक वेग की जगह u बटा t। दोनों पटीदार लग रहे हैं, गोतिया लग रहा है। किसी को दिक्कत? अच्छा इसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं ना। तो a बराबर v माइनस u बाई t, a बराबर v माइनस u बाई t। अब देखिए कबो एग्जामिनर बड़ी खचड़ा होता है, वो क्या करेगा? देखिए ई ना दे देगा, वो कोचा कोची करेगा। देखिए कैसे, आप लोग को पता है पक्षांतर पढ़े हैं ना, अगर बराबर के इधर गुना है तो इधर जाएगा तो भाग, इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुना। t दोनों में क्या कर रहा है? भाग, इधर आएगा तो गुना। अब देखो तो at बराबर v माइनस u हो गया ना। किसी को दिक्कत? इससे हम लोग देखो 4 गो है त्वरण है,
अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय, इन तीनों में से कौन, चारों में से कौन तीन को दे देगा, आइए वो पूछ लेगा। अगर त्वरण पूछेगा तो ये तीन को देगा, इसके आधार पर निकाल देंगे। अच्छा, अगर जी इसमें मान लो कि समय पूछ दिया, क्या पूछ दिया, समय, यहाँ से समय निकाल सकते हैं ना कि v माइनस यू, v माइनस यू बाई ए, नहीं निकाल सकते हैं। अगर इस, अच्छा यहाँ से चेंज कर देते हैं, यहाँ से अगर मान लो कि u पूछ दे तो v को इधर भेज देंगे, भेज नहीं देंगे। अच्छा मान लो कि कहीं v पूछ दे तो v बराबर a और t, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस इधर आएगा तो v बराबर a प्लस u आप लोग पढ़े होंगे। मेन देखिए, एक जो मेन फॉर्मूला है ये है a बराबर v माइनस यू बाई टी, a बराबर v माइनस यू बाई टी। अब इसे जितना बनाना हम लोग को चाहे आराम से बना सकते हैं। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला याद हो गया ना, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। कब को तो है इसे a बराबर v2 माइनस v1 बराबर t2 माइनस t, कुछ नहीं है। देखो कैसे क्या, यहाँ को कहता है t1, इस समय को कहता है t2, इसको कहता है v1, इसको कहता है v2। बात वही है, समझ में आ गया ना। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, मतलब दोनों के अंतर। समझ में आ गया ना, किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये जो है त्वरण का दुगो है, जो तो त्वरण दो प्रकार का होता है ना, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, एक समान त्वरण और असमान। अब देखिए त्वरण का परिभाषा याद है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कौन राशि है, सदिश। त्वरण कौन राशि है, सदिश। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, अगर उस वस्तु के गति के दिशा में ही बल लगे तो कौन त्वरण, धनात्मक त्वरण। कौन त्वरण, इसको प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, इसके विपरीत दिशा में बल लगे तो कौन त्वरण, कौन त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, किसी को दिक्कत। जो त्वरण होता है एक सदिश राशि है, क्योंकि उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा। क्या होता है, दिशा। अब त्वरण होता है दो प्रकार से, एक होता है एक समान त्वरण और दूसरा होता है असमान। यहाँ आप लोग देखिए, बताइए ये कौन त्वरण है, एक समान त्वरण। कौन त्वरण है, एक समान। देखिए परिभाषा याद है ना कि वेग, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को अब देखिए इसका परिभाषा देखिए कि समय के साथ वेग में समान परिवर्तन को एक समान त्वरण, और समय के साथ वेग में असमान परिवर्तन को असमान त्वरण। समझिए, 1 मिनट में 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 1 मिनट में भी 5 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा 1 मिनट में भी 5 मीटर, बढ़ा उतरे ना है, पहले से 5 है, अब 5 बढ़ के हो गया है 10, पहले से 10 है, फिर 5 बढ़ के हो गया है 15, इसमें भी 5 बढ़ा है, इसमें भी 5। समय अंतराल 5-5 मिनट है तो बराबर है, इसका जो वेग है वो भी 5-5 मिनट बढ़ा है ना, तो ये भी क्या है, बराबर। तो अगर बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसके दर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक समान। अच्छा इसको यहीं पे देख लेते थोड़ा सा, और इसको देखिए 5 मीटर है ना, अब यहाँ हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो गया 12, फिर हो गया 15, और फिर मान लो कि यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया मान लो कि 30, मान देख रहे हो। समय तो उतना है, एक मिनट, समय का अंतराल उतना है, लेकिन दूरी देखो, वेग इसका पहला में 5 मीटर और फिर दूसरा में 7 मीटर प्रति सेकंड, इसमें 3 मीटर, इधर हो गया 5, इधर हो गया 7, इधर हो गया 3, फिर इधर हो गया 10, इधर हो गया 5, बराबर दिख रहा है, नहीं। समय अंतराल क्या है, बराबर, लेकिन इसका वेग में परिवर्तन क्या है, बराबर नहीं है। तो वैसे त्वरण को क्या कहते हैं, असमान त्वरण। क्या कहते हैं, असमान त्वरण। किसी को दिक्कत, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। एक बार देख लीजिए हम लोग क्या क्या पढ़े, बगैर बोर्ड पर देख के बताना। त्वरण का हम लोग पढ़े ना, त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण का परिभाषा क्या होगा, वेग में समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कौन राशि है, सदिश। कौन राशि है, सदिश। तो अच्छा बताओ, गति कर रही है ये कौन त्वरण, धनात्मक। ये गति कर रही है बेचारी, ये कौन त्वरण, ऋणात्मक। कौन त्वरण, ऋणात्मक। इसका गौरी नाम है मंदन। क्या नाम है, मंदन। याद रखिएगा, मंदन में कब अगर मंदन नाम हो गया ना तो उसमें कब माइनस नहीं लगाएगा, मंदन हो गया तो मंदन में से माइनस दिख जाएगा, ठीक है ना, उसमें माइनस नेगेटिव नहीं लगा। किसको दिक्कत,
आगे बढ़ा जाए। अच्छा, त्वरण कई प्रकार से? दो। कई प्रकार से? दो। अगर जो बराबर समय अंतराल है और उसमें बराबर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो कौन त्वरण? एक समान त्वरण। कौन त्वरण? एक समान त्वरण। एक समान मतलब बराबर, एक समान मतलब क्या? बराबर। अच्छा, अगर बराबर समय अंतराल है, समय अंतराल क्या है? बराबर। उसमें बराबर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अबराबर मतलब कि असमान वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वो त्वरण कौन सा होगा? असमान त्वरण। कौन त्वरण? असमान त्वरण। किसी को दिक्कत? नहीं। सब लोग समझ चुका है? हाँ। त्वरण क्लियर? हाँ। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए।